नमस्कार, मैं कपिल गौड़ आपके साथ इस वक्त मौजूद हूं और मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान बातचीत करने के लिए मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं महेश बिंद्रा जी। महेश बिंद्रा जी की अगर बात की जाए तो महेश बिंद्रा जी मुंबई बॉर्न हैं, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी खासियत है और जिनसे उन लोग उनको जानते हैं वो ये है कि वो न्यूजीलैंड के फॉर्मर एमपी यानी कि सांसद रह चुके हैं। आज इंडिया में मेरे साथ मौजूद हैं और बात करेंगे महेश बिंद्रा जी से इंडिया न्यूजीलैंड के ट्रेड रिलेशन के बारे में, फॉरेन पॉलिसीज़ दोनों देशों की कैसी है और किस तरीके से दोनों देश आपस में समन्वय बिठाकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। महेश बिंद्रा जी, बहुत स्वागत है आपका JK24 न्यूज़ चैनल में। क्या लगता है आपको? सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि आप मुंबई बेस्ड हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, लेकिन एक ऐसी कंट्री में जाना, न्यूजीलैंड जैसे देश में जाना, बड़ा सुंदर देश है न्यूजीलैंड, और वहां पे जाकर के पॉलिटिक्स के अंदर तह तक उसकी जाना, जड़ों तक जाना और फिर एक एमपी बनना, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ये? धन्यवाद कपिल। मुझे इंटरव्यू करने के लिए आपने जो समय निकाला उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस वक्त व्यक्तिगत विजिट पर हूं, ऑफिशियल नहीं है ये। तो मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं रवि विर्क जी और परमजीत सिंह जी, जो ICL टेक्नोलॉजीज़ के जो चेयरमैन हैं। तो उनको विज़िट करने के लिए मैं आज आया हूँ यहाँ पर, उनकी फैक्ट्री में, ICL टेक्नोलॉजीज़ में। तो यहाँ पर आकर मैंने देखा कि जो उन्होंने अन्वेषण किया है कोयले की टेक्नोलॉजी में, वो बिल्कुल अद्भुत लगा मुझे। और मैं समझता हूँ कि ऐसे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो युवा हमारे व्यापारी हैं, उनके द्वारा विकसित किए गई जो टेक्नोलॉजी जो हैं, जो हमारे पास नहीं है, वो ये यहाँ पर से टेक्नोलॉजी ले जाकर वहाँ पर उसको आगे विकसित किया जाए। और वहाँ पर हमारे पास जो है वो डेयरी टेक्नोलॉजीज हैं, वो दूसरा हॉर्टिकल्चर है, फ्रूट की जो ऑर्चर्ड टेक्नोलॉजी वगैरह हैं, तो उनको यहाँ पर लाया जाए तो इससे दोनों देशों को आपस में फ़ायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। महेश जी, क्या लगता है आपको कि भारत ज़्यादा खूबसूरत देश है? क्योंकि आपने बेशक देखा भी होगा भारत को, बड़े अंदर से जाना होगा, या फिर आपको लगता है कि न्यूजीलैंड ज़्यादा खूबसूरत देश है, अगर खूबसूरती की बात की जाए, सफाई की बात की जाए तो? देखिए, भारत तो माँ है, तो माँ के बारे में तो कोई भी बेटा बुरा कह ही नहीं सकता। और जहाँ तक न्यूजीलैंड का सवाल है, तो ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है कि न्यूजीलैंड एनवायरनमेंट के हिसाब से या दूसरे, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत कम है, तो उसकी वजह से न्यूजीलैंड भी खूबसूरत जगह है। लेकिन फिर भारत तो, जैसे मैंने कहा कि भारत तो माँ है। तो बहुत सालों से न्यूजीलैंड जो है आपकी कर्म भूमि रही है, तो ऐसे में आपने यहाँ से, भारत से जो लोग न्यूजीलैंड जाते हैं, इमिग्रेंट्स उनको अगर वहाँ पे बोलते हैं, तो उनके उत्थान के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए आपने न्यूजीलैंड में बहुत अद्भुत काम किए हैं। वहाँ पर गवर्नमेंट में रहते हुए भी आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो यहाँ से जब लोग न्यूजीलैंड जाते हैं, कुछ सपना लेकर के जाते हैं कि हम वहाँ जाने के बाद ये बनेंगे या फिर इस तरीके का हमारा बिजनेस होगा, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में या फिर पिछले कुछ समय में लोगों का जाना न्यूजीलैंड में, क्योंकि जो खासकर जब हम बात करते हैं 2014 से बीजेपी पार्टी के अंदर है भारत देश के अंदर में, तो जो फॉरेन पॉलिसी है दोनों देशों की, वो किस प्रकार की लगती है आपको? क्या पहले से बेहतर हुई है या अभी भी कुछ गुंजाइश है उसमें? देखिए, ये तो उसके लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए तो हमेशा गुंजाइश रहती है। 2000 मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में तो कोई टिप्पणी करने के लायक अपने आप को समझता नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। और वैसे भी हम लोग दूसरे देशों की, क्योंकि अब भारत दूसरा देश है, तो दूसरे देशों की राजनीति के बारे में हम लोग इंटरफेयर नहीं करते। जहाँ तक सवाल है न्यूजीलैंड और भारत की जो आपसी जो संबंध है, वो तो एडमंड हिलरी साहब के समय से ही काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, और इसमें और भी गुंजाइश है अच्छे होने की। इसमें आप कल्चरल एक्सचेंज ले लीजिए, आप चाहे तो आप कमर्शियल एक्सचेंजेस ले लीजिए, और ये जो हमारे आपस में जो पैक्ट जो होते हैं, ट्रेड पैक्ट जो होते हैं, उसमें भी काफ़ी गुंजाइश है हमें और सुधारने की। बिंद्रा साहब, क्या लगता है आपको, जब हम आतंकवाद की बात करते हैं तो आपने भारत में भी आतंकवाद को देखा होगा। आतंकवाद पे रिसेंटली एक पिक्चर भी बनी है, द कश्मीर फाइल्स करके, कि उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए थे उस ज़माने के अंदर। तो न्यूजीलैंड का भी मुझे एक वाकया याद आता है 2019 का, जब क्राइस्ट चर्च मॉस्क के अंदर एक
हमला हुआ था वहाँ पे, क्या लगता है आपको कि देशों को, जो तमाम देश हैं, उनको अब साथ मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का आतंकवाद हो, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए? जी बिल्कुल। अब देखिए कि जो क्राइस्ट चर्च की जो घटना है वो अत्यंत दुख भरी घटना थी। और टेररिज्म किसी भी फॉर्म में हो, किसी के भी द्वारा किया गया हो, तो उसका विरोध करना हम सबका, जो भी जितने भी देश हैं उन सब ने टेररिज्म से लड़ना चाहिए इकट्ठे होकर। और जहाँ तक कश्मीर फाइल्स का सवाल है, तो ये हुआ कि हमारे देश में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्होंने कि हमारे सेंसर बोर्ड पर प्रेशर डाला, उन पर, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि वो उस कश्मीर फाइल्स को जो है वो न्यूजीलैंड में बैन कर दें। तो ये जो सेंसर बोर्ड जो है हमारा, और जो दूसरी जो संस्थाएं हैं जैसे कि हमारे कोर्ट्स हो गए, पुलिस हो गई, पार्लियामेंट्री ऑफिसेज हो गए, तो ये सब जो है वो लोकतांत्रिक हैं, उनको अपने आप से इंडिपेंडेंट होती हैं वो। तो ये हम बर्दाश्त नहीं करते कि कोई ऐसे तत्व जो कि फार लेफ्ट वाले हों या वामपंथी वगैरह जो हों, तो उनके द्वारा उस पर सेंसर बोर्ड पर प्रेशर लाया गया, ये हमें बर्दाश्त नहीं है और इसका हमने विरोध किया। और उसके बाद सेंसर बोर्ड ने जो है उस फिल्म को जैसे रिलीज़ करना चाहिए था उन्होंने वैसे ही किया, क्योंकि हमने उनको सपोर्ट किया कि आप अपना काम अपनी पूरी स्वतंत्रता से करेंगे। जी बिंद्रा साहब, क्रिकेट को लेकर के न्यूजीलैंड और इंडिया का एक बेहद खास रिलेशन रहा है। कितने, न जाने कितने सारे क्रिकेटर्स हैं, कितने सारे बड़े बड़े नाम हैं जो इंडिया के लोग भी जिनको प्यार करते हैं। तो क्या ऐसा न्यूजीलैंड में भी है कि इंडियन क्रिकेटर्स को उतना ही प्यार वहाँ पे मिलता है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल बिल्कुल। न्यूजीलैंड और इंडिया जो हैं वो दोनों को, जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, तो उनको आपस में सिस्टर कंट्रीज़ माना जाएगा, क्योंकि दोनों ही बहुत इसके बारे में क्या कहते हैं उसे, पैशनेट हैं। क्रिकेट के बारे में न्यूजीलैंड भी पैशनेट है और भारत की तो जान है क्रिकेट। तो आप देखिए कि आप गाँवों में चले जाइए, कस्बों में चले जाइए, न्यूजीलैंड में भी और भारत में भी, तो दोनों ही जगह को क्रिकेट को बहुत प्यार से देखा जाता है। और दोनों देशों के जो दिग्गज क्रिकेटर हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको एक दूसरे देश में सम्मान दिया जाता है। सर, जब मैं न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ता हूँ तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि न्यूजीलैंड में एक ऐसा गांव है जिसके अंदर रोड्स नहीं है। वहाँ पे पानी की बोट्स चलती हैं और जो आवागमन है वो पूरा बोट्स के ऊपर निर्भर रहता है। तो क्या लगता है आपको, कितना मुश्किल या कितना आसान होता है इस तरीके की चीज़ों को मैनेज करना, अगर देखें हम न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से? उसके बारे में तो मुझे ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है, तो उसके बारे में मैं रिसर्च करके आपको बता सकता हूँ। सर, लास्ट सवाल आपसे, क्या लगता है आपको कि मौजूदा जो समय है, इस मौजूदा समय में न्यूजीलैंड भारत किस प्रकार से साथ में आ सकते हैं टेक्नोलॉजी को आदान प्रदान करने के लिए, ट्रेड को आदान प्रदान करने के लिए, और जो सबसे मेन चीज़ है, एक भाईचारा और एक एकता बनाने के लिए? तो इसमें जो हमारे जो नेता हैं दोनों ही देशों के, तो उनको ये ज़रूरत है कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। पुराने जो हमारे रिश्ते हैं, जो उनको और सुधारने की कोशिश की जाए। और ट्रेड का जहाँ तक सवाल है, तो जिस चीज़ को हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं वो हम भारत को भेजें, और भारत से टेक्नोलॉजी और दूसरे जो भी है, पर्यटन की जो है हमारे बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा उसमें आशा है हमें कि पर्यटन में और दूसरे वाणिज्य में हमारा और भी सुधार होगा, ऐसे उम्मीद है हमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।